श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 57वां अध्याय। देवासुर संग्राम में कुजंभ, अशिलोमा और वृत्तासुर के उत्कर्ष का वर्णन तथा हरि और अश्विनी कुमार की पराजय। वैश्यापंजी कहते हैं, हे जन्मेजय, तदनंतर देवराज इंद्र की आज्ञा से सारी देव सेनाएं भैरव स्वर में गर्जना करती हुई दैत्यों पर टूट पड़ी। देवताओं का वो सैन्य समुदाय अनंत एवं अत्यंत दुर्जय था। उसमें रथ, हाथी और घोड़े भरे हुए थे। शंखों और दुंदुभियों की गंभीर घोष गूंज रहा था। उसका पार पाना बहुत कठिन था। उस पर सब ओर से धूल छा रही थी। वो अक्षोभ सैन्य सागर आश्चर्यमय, अविश्वसनीय और अद्भुत प्रतीत होता था। दैत्यों के आक्रमण करती हुई उस सेना को देखा और जैसे तटभूमि समुद्र को आगे को बढ़ने से रोकती है, उसी प्रकार उसको रोका। घोड़े, रथ और हाथियों सहित आगे बढ़ती हुई उस सारी सेनाओं को वेग पूर्वक रोककर बलवान कुजंभ सम्रांगण में खड़ा हो गया। देवताओं के सैन्य समुद्र को रोकने के लिए वो मेरु पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा रहा। कुजंभ ने अपनी गदा से उस सेना को रोक दिया। इस प्रकार रोकी गई वो सेना विहल एवं उद्योग शून्य हो गई। वो भयंकर संग्राम उक्त रूप से चल रहा था कि दनुकुल नंदन बलवान दानवराज अश्लोमा समूची देव सेना के लिए धूमकेतु नामक उत्पात ग्रह का समान खड़ा हुआ था। जैसे अमोघ सूर्य सबको ताप देता है, उसी प्रकार उसने युद्ध स्थल में देवताओं की सेना को तपाना आरंभ किया। उस दानव का उत्तम रथ सूर्य के समान तेजस्वी था। वो प्रतापी दैत्य जल की वर्षा करने वाले मेघ के समान देवताओं की सेना पर बाणों की वृष्टि करने लगा। वो भयंकर पराक्रमी दानव बाण समूह रूपी दीप्तमती किरणों से तप रहा था। वो रौद्र, क्रूर, दुर्धर्ष और दुर्जय था। सेना के मुहाने पर खड़ा हो वो प्रभावशाली दैत्य देवताओं के साथ इस प्रकार युद्ध करने लगा, मानो उन सबको अपना ग्रास बना लेगा। उसके बाण भयंकर थे। उसका मुख भी बड़ा ही उग्र था। वो महाबली दानव एक विशाल गजराज पर आरूढ़ हो देवताओं के मस्तकों का चयन करता था, उन्हें काट गिराता था। देवताओं की सेना को अपना ग्रास बनाते हुए उस प्रतापी असुर के बाण ही उसके दाढ़ थे, तलवार ही उसकी जिह्वा थी, चक्र ही हाथ थे, तना हुआ धनुष ही उसका खोला हुआ मुख था, फरसे उसके नख थे, मृदंग आदि वागों की ध्वनि ही उसके दहाड़ने की आवाज थी। इस प्रकार वो बलवान दानव शिरोमणि अश्लोमा उस युद्ध स्थल में व्याघ्र के समान खड़ा था। वो दानव दूसरे महामेघ के समान प्रतीत होता था। प्रत्यक्षा की ठनकार ही उसकी गर्जना थी। सुविख्यात बाणों का महान समूह ही उसके द्वारा बरसाए जाने वाले जल की बूंदें थीं तथा उसका धनुष ही इंद्रधनुष एवं विद्युत का समुदाय था। उसमें बाण आदि अस्त्रों का प्रयोग होता था। वो संग्राम एक भयंकर समुद्र के समान था। उसकी भुजाएं ही उसमें ग्राह थी। उसे पार करना अत्यंत कठिन था। धनुष ही उस सागर की छोटी बड़ी लहरों का समुदाय था। बाणों का जो आवर्तन है, वही भौरों से युक्त महान हृदय था। गदा और तलवार उसमें मगर के समान थी। वो देखने में रौद्र प्रतीत होता था। धनुष की प्रत्यक्षा ही उस समुद्र की वेला तटभूमि थी। शिक्षा रूपी वायु के वेग से उसमें ज्वार सा उठता था। पैदल सैनिक उस सागर के मात्सर्य थे। वो महान रण सागर योद्धाओं के गर्जने और चीखने चिल्लाने के गंभीर घोष से परिपूर्ण था। उस दारुण दानवराज अश्लोमा ने शत्रु पक्ष के महारथी वीरों, घोड़ों, हाथियों, पैदलों और बहुसंख्यक रथों को तथा कितने ही देवताओं को भी सहसा उस
समर सागर में निम्नलिखित एवं अल्पावृत कर दिया। वो तेजस्वी दानव अश्लोमा युद्ध में स्थिर रहने वाला तथा युद्ध स्थल का एक श्रेष्ठ वीर था। वो निरंतर युद्ध में संलग्न रहा। समस्त देवताओं ने देखा, उसकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। वो कवच धारण करके वहां युद्ध करते समय प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ता था। वो दानव अपने तेज से दोपहर की सूर्य की भांति दीप्यमान हो रहा था। संपूर्ण भूतों में से कोई भी उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देख पाता था। जैसे ग्रीष्म ऋतु में आग बढ़े और सूखे हुए घास फूस को शीघ्र ही जला देती है, उसी प्रकार वो दैत्य अपने तेज से उन श्रेष्ठ देवताओं को दग्ध कर रहा था। देवताओं और दानवों की सेनाएं बड़ी भयंकर गर्जनाएं कर रही थी। वह सारी सेनाएं सब ओर से परस्पर चढ़ आई और आपस में घोल मेल हो गई। वह सभी सैनिक प्रचंड बलशाली और शूरवीर थे। हाथी घोड़े और रथों पर बैठे हुए वह उभय पक्ष के वीर श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर उस महासमर का त्याग नहीं करते थे। देवता और दानव जाति का वो युद्ध अमर्यादित तथा रोमांचकारी था। उस युद्ध स्थल में अधिक रक्त बहाने के कारण कीच मच गई थी। उस महासमर में भय रूपी ग्राह से पीड़ित हुए देव सैनिक ना तो दिशाओं को जान पाते थे और न दानवों के चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्रों को ही समझ पाते थे। उनके चित्त में मोह छा गया था। वे व्याकुल होकर हाथ में शास्त्र ले एक दूसरे को मार रहे थे और इतने मूढ़ हो गए थे कि अपने पराये को भी पहचान नहीं कर पाते थे। कोई शूरवीर युद्ध स्थल में एक दूसरे वीर के केश पकड़कर उसका मस्तक काट लेता था। वो मस्तक उसका मुख दांतों तले दबे हुए ओष्ठ से सुशोभित था। हाथों में हथियार लिए वीर रणभूमि एक दूसरे पर भुजाओं और अत्यंत भयंकर वज्र तुल्य मुक्कों से प्रहार करते थे। वो वर्तमान भयंकर तुमुल युद्ध उभय पक्ष के योद्धाओं से व्याप्त था। वो रौद्र संग्राम सभी योद्धाओं के प्राण हर लेने वाला तथा उनके लिए स्वर्ग का खुला हुआ द्वार था। उस महासमर में घुड़सवार ने घुड़सवार पर, हाथी सवार ने हाथी सवार पर और पैदल वीर ने पैदल वीर पर आक्रमण किया। वह सब के सब एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से अमरदित रूप से परस्पर टूट पड़े। बाल पराक्रम से संपन्न महारथी देवता और असुर एक दूसरे को मारने और समर अग्नि में प्राणों की आहुति देने लगे। जिनके रथ नष्ट हो गए और धनुष कट गए थे, वह कवच रहित दानव केश खोले हुए वहां देवताओं के साथ केवल हाथों और पैरों से ही युद्ध कर रहे थे। इसी समय हरि ने युद्ध स्थल में अश्लोमा पर एक तेज धार वाला भल्ल चलाया। उस भल्ल ने उसके धनुष की कोटि का छेदन करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात उन्होंने पुनः रणभूमि में उस दानव राज को लक्ष्य करके सहसा झुकी हुई गांठ वाले 100 बाण चलाए। उनके छोड़े हुए वह बाण वायु से प्रेरित हो उस दानव के शरीर में उसी प्रकार घुस गए जैसे पर्वत में सर्प घुस जाते हैं। उन सभी बाणों का आधा आधा भाग उसके शरीर में धंस गया था। जैसे बाणों की मार पड़ने से उसके सारे अंगों की खून की धाराएं बह चली। उस समय वो महाबाहु दैत्य गेरु की धारा बहाने वाले मेरुगिरी के समान शोभा पाते थे। तदनंतर पुनः उस पर झुकी हुई गांठ वाले 100 बाणों का प्रहार हुआ। तब अश्लोमा को बड़ा क्रोध हुआ। उसने दूसरा विशाल धनुष लेकर हरि पर सोने के पंख वाले बहुत से पौने बाणों का प्रहार किया। वे बाण सर्प अग्नि और विष के समान प्राणनाशक थे। उनके द्वारा उसने हरि के मर्म स्थानों में आघात किया तथा बड़े बड़े बादलों से पर्वत की भांति अपने उन बाणों से उनके शरीर को ढक दिया। इसके बाद उसने पुनः रणभूमि में सुंदर
पंख युक्त सूर्य सादृश तेजस्वी अनुपम एवं काल के समान भयंकर बाण का संधान करके उसे हरि पर छोड़ दिया। भयंकर कर्म करने वाले उस दानव के उस बाण प्रहार से युद्ध स्थल में हरि देवता सहसा मूर्छित हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री हरिदेव के धराशायी होते ही सब लोग हाहाकार करने लगे। देवताओं सहित सारा जगत अग्नि हो उठा, मानो साक्षात सूर्य देव आकाश से पृथ्वी पर टूट गिरे हों। श्री हरि को सब ओर से घेर कर खड़े हुए जो सैनिक थे, उन सबको मारकर उस दानव ने साम्रांगण में देव पक्ष के 31,000 योद्धाओं का संहार कर डाला। विजय श्री से सेवित हो दीप्तमान पर्वत की भांति प्रतीत होने वाला अशिलोमा घोर धनुष लेकर इंद्र के रथ की ओर चला गया। इसी प्रकार उसी महायुद्ध में सेना सहित दोनों अश्विनी कुमार बलवान देवद्रोही वृत्तासुर के साथ युद्ध कर रहे थे। वृत्तासुर के हाथ में बाण, खंग और धनुष थे। वो जीवन का मोह छोड़कर समर भूमि में आया था। वो दैत्य दोनों अश्विनी कुमारों के पास पहुंचकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा हो गया। तदनंतर शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाले शंखों को बजाकर धनुष की प्रत्यक्षा के ठनकार घोष से उसने संपूर्ण प्राणियों को कंपित कर दिया। उस समय यक्ष, राक्षस और देवताओं के समुदाय ने रोमांचित शरीर से उस शंख की ध्वनि को वृत्तासुर की गर्जना सुनी। फिर तो यक्षों और राक्षसों के हाथों में गदा, तोमर, खंग, शूल, शक्ति और फरसे से शोभा पाने लगे। उन महाकाय यक्ष आदि के द्वारा छोड़े गए उन शूल, शक्ति और फरसों को वृत्तासुर ने भयंकर वेग और शब्द वाले भल्लों से काट डाला। अंतरिक्ष में विचरने वाले और पृथ्वी पर खड़े होकर गर्जने वाले प्रियदर्शी देवताओं के सारे अंगों में उस दैत्य ने अपने बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। वृत्तासुर की भुजाओं से छोड़े गए उन अस्त्रों द्वारा बहुधा यक्ष और राक्षसों के शरीर तथा मस्तक कटे हुए ही देखे जाते थे। तदनंतर पृथ्वी पर खून की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गदा और परिघ से घायल हुए देवताओं के शरीर से ही वो रक्त वर्षा हो रही थी। अपने बाण समूहों द्वारा शत्रुओं को आच्छादित करते हुए भयंकर पराक्रमी वृत्तासुर को समस्त प्राणियों ने अपने किरण जाल से सारे जगत को ढकने वाले सूर्य देव के समान देखा। प्रचंड किरणों वाले सूर्य के समान संपूर्ण देवताओं को ताप देते हुए उस बलवान दैत्य ने कुपित होकर मर्मभेदी सहायकों द्वारा उन सबको घायल कर दिया। देवताओं के सहायकों से पीड़ित होने पर भी वो नाना प्रकार से सिंहनाद करता रहा। रणभूमि में देवताओं के असुरराज वृत्त को कभी मोह या मूर्छा में पड़ते नहीं देखा। वह महारथी देवता उसके ऊपर ढाल, तलवार, गदा, परिघ, ताश, प्राश, तोमर, फरसे और शूलों की वर्षा करने लगे। उनके द्वारा इस प्रकार पीड़ित होने पर बलवान एवं सत्य पराक्रमी वृत्तासुर अत्यंत कुपित हो उठा। उस समय उसने सब लोगों पर पौने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसके द्वारा आतंकित हुए देवताओं के बड़े बड़े आयुध हाथ से छूटकर बिखर गए। वृत्तासुर के भय से पीड़ित हुए वह देवता घोर आर्तनाद करने लगे। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले उस दैत्य से त्रास पाकर वह देवता गदा, शक्ति, शूल, ऋषि, परिघ और आशनी आदि शास्त्रों का त्याग कर उत्तर दिशा की ओर आ गई। चौड़ी छाती वाला महाबाहु वृत्तासुर शूल, शक्ति और गदा हाथ में लेकर चराचर प्राणियों को त्रास देता हुआ युद्ध में प्रावृत्त हुआ था। उन दोनों अश्विनी कुमारों में से एक सामर्थ्यशाली महाबाहु नाशत्य हाथ में तलवार और त्रिशूल लिए रण क्षेत्र में अनुपम वीरता प्रकट करने वाले दैत्यराज वृत्तासुर की ओर दौड़े। मद की धारा बहाने वाले हाथी के समान सूरश्रेष्ठ नाशत्य को आक्रमण करते देख वृत्तासुर के
उनसे पावर्ष भाग में 3 वत्स दंत नामक बाणों का प्रहार किया। तब नासत्य ने वृत्तासुर को भी अपने बाणों द्वारा घायल कर दिया। उनके बाणों से विद्ध हो अमित पराक्रमी महाधनुर्धर गदा युद्ध विशारद बलवान वृत्तासुर ने गदा हाथ में ले ली। लोहे के सार तत्व की बनी हुई उस सुदृढ़ एवं भयंकर गदा को लेकर वो पराक्रमी दैत्य सहसा अश्विनी कुमार के पास आया और आते ही उसने उन पर उस गदा का प्रहार किया। तब अश्विनी ने अत्यंत विशाल सुदृढ़ दीप्यमान और रोमांचकारी शूल लेकर सहसा उसे वृत्तासुर पर दे मारा। गदा युद्ध में कुशल वृत्तासुर गदा के अग्रभाग से उस शूल के टुकड़े टुकड़े करके सहसा अश्विनी कुमार के पास आ पहुंचा, मानो गरुड़ सर्प के पास आ गया हो। उस बलवान वीर ने अंतरिक्ष से उछलकर पर्वत शिखर के समान उस विशाल गदा को घुमाकर नासत्य के ऊपर दे मारा। उस गदा से आहत होकर अश्वी नासत्य अपने परम उत्तम शूल को त्याग कर सहसा उस स्थान को भाग गए जहां इंद्र युद्ध कर रहे थे। भयंकर पराक्रमी अश्वी को युद्ध में पराजित करके विजय लक्ष्मी से सेवित वृत्तासुर उस समर भूमि में स्थिर भाव से खड़ा हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार के प्रसंग में देवासुर संग्राम में वृत्तासुर के उत्कर्ष का वर्णन विषयक 57वां अध्याय पूरा हुआ।